नमस्कार दोस्तों। हाल ही में जो 18वीं लोकसभा चुनाव है वो संपन्न हुआ। उसके बाद जो बीजेपी है उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला। उसके जो सहयोगी दल है एनडीए के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। ऐसे में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि जो आंध्र प्रदेश और बिहार है ये स्पेशल राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, क्योंकि इसी का जो अलायंस है, गठबंधन पार्टी है, इसके साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। तो ये आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों ही स्पेशल राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। तो क्या बीजेपी इन लोगों के साथ संतुलन साध सकती है कि संतुलन के साथ सरकार बना सकती है? आखिर कोई भी राज्य जो स्पेशल स्टेटस है, यानी कि जो विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांगते हैं? अगर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो उसको क्या फायदा होता है और इसे देने का क्या आधार होता है? आइए समझते हैं और इसे डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली थी सीट 240, जो अपने पूर्ण बहुमत से कोसों दूर था, क्योंकि पूर्ण बहुमत बनाने के लिए सीट चाहिए 272, जिससे बीजेपी को नहीं मिला है। तो बीजेपी का जो अलायंस पार्टी थी, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी थी, वो मिलाकर इसे जरूरत थी जेडीयू की, इसे जरूरत थी टीडीपी की, यानी कि जो जनता दल यूनाइटेड है वो है नीतीश कुमार की, और जो टीडीपी है, तेलुगु देशम पार्टी, वो है चंद्रबाबू नायडू की। इन दोनों की पार्टियों को मिलकर ही सहयोग के साथ ही जो बीजेपी है वो सरकार बना सकती है। ऐसे में जो चंद्रबाबू नायडू है पहले भी बीजेपी में शामिल हो चुके थे एनडीए में। तो जो स्पेशल राज्य का दर्जा है आंध्र प्रदेश को नहीं मिलने के कारण ये एनडीए से बाहर आ गए थे। तो इस बार देखिए किस तरीके से ये साथ निभा सकते हैं। और जो नीतीश कुमार हैं इनका तो इतिहास ही रहा है अल्टी पल्टी मारने का। जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का भी चुनाव हुआ है, साथ ही में लोकसभा चुनाव के साथ हुआ है। इसमें जो टीडीपी है यानी तेलुगु देशम पार्टी है, यानी जो चंद्रबाबू नायडू है, इनकी जो सरकार है, इन्हें मिली है 135 सीट। तो उम्मीद यह है कि ये एक बार फिर से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री बनने के साथ मुख्यमंत्री का फिर से एक बार शपथ लेंगे। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग दशकों से अधिक हो गया, जो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लगातार की जाती है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का मतलब लिखा गया था कांग्रेस के घोषणा पत्र में, कि कांग्रेस अगर सरकार में आई तो जो आंध्र प्रदेश है इसे स्पेशल स्टेटस का दर्जा तुरंत दे देगी। जैसे ही 4 जून को परिणाम आया था, तो कांग्रेस के ही एक लीडर थे जिनका नाम था जयराम रमेश। तो जयराम रमेश के द्वारा बोला गया कि यदि तेलुगु देशम पार्टी कांग्रेस के साथ सरकार बनाती है तो उसे जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा है आंध्र प्रदेश का, वो जो विशेष राज्य का दर्जा है उसे तुरंत ही दे दिया जाएगा। ऐसा कहा गया किसके द्वारा? जयराम रमेश के द्वारा कहा गया। इसके साथ ही बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिए हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कि हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। उसमें जब बीजेपी का सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये सरकार बना लेगी बीजेपी। तो ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि किसी राज्य को दिया जाने वाला जो स्पेशल स्टेटस है आखिर होता क्या है? क्या और इसे विशेष राज्य का दर्जा पाने वाले स्टेटस जो राज्य हैं उसके क्या चीज बदल जाते हैं और उनको क्या फायदा मिलता है? तो आइए समझते हैं कि जो स्पेशल स्टेटस है ये होता क्या है। भारत के संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है कि किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन 1969 में यानी 1969 में गाइडगिल कमेटी की सिफारिश के तहत विशेष राज्य का दर्जा देने का जो संकल्प है वो अस्तित्व में आया, कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। किस आधार पर दिया जाना चाहिए इसका आधार भी मेंशन किया गया है, जिसके बारे में बात करेंगे। 1969 में यानी 1969 में ही असम और फिर उसके बाद नागालैंड और जम्मू एंड कश्मीर 3 राज्य को तत्काल ही दे दिया गया स्पेशल स्टेटस का दर्जा। जो गाडगिल कमेटी है इसके फार्मूले के तहत जो स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस पाने वाले राज्य हैं उनके लिए संघीय सरकार के तहत मतलब कि जो केंद्र सरकार है उसके तरफ से विशेष छूट का प्रावधान मिलता है। अब बहुत सारे जो टैक्स होते हैं उसमें छूट मिल जाते हैं, एक्साइज ड्यूटी में भी छूट मिल जाता है, जिससे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इस राज्य में आसानी से आ सकते हैं। तो आइए समझेंगे कि किस आधार पर किसी राज्य को स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। यानी कोई भी राज्य अगर सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक कठिनाइयों की मतलब स्थिति से गुजर रहा है और कोई भी राज्य अगर इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है तो वो यह मान्यता रखता है कि उसे स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया जाना चाहिए, ताकि वो कठिनाइयों में जी रहा है और विकास के मुख्य श्रेणी में आ जाए। तो क्या-क्या पैरामीटर्स है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है।
इन सभी राज्यों को जो स्पेशल स्टेटस है वो दिया गया है। हालांकि नए में जो तेलंगाना राज्य है, तेलंगाना राज्य को भी स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया है। इसका क्या क्या जैसे कि हिली टेरिटरी मतलब कि पहाड़ी राज्य होना चाहिए, दुर्गम इलाका होना चाहिए, जो लोकेशन लो डेंसिटी होनी चाहिए, जनसंख्या का जो घनत्व है ये कम होना चाहिए, लोकेशन एलांग बॉर्डर्स मतलब जो एरिया है उसका बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर से टच करना चाहिए, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस माने कि आर्थिक रूप से मतलब पिछड़ापन होना चाहिए, राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होनी चाहिए। इन सब सारे अगर कंडीशन फॉलो करता है कोई राज्य तो उसे स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे दिया जाता है। तो जो स्पेशल स्टेटस वर्तमान में 11 भारत के ऐसे राज्य हैं जिसे स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया है, जैसा कि नाम आप देख सकते हैं, जिसमें असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना शामिल है। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद राज्य को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए उसे स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था, क्योंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना को निकाला गया था। तो आइए समझते हैं कि जो स्पेशल स्टेटस वाले राज्य होते हैं उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर अन्य राज्यों की तुलना में विशेष दर्जा प्राप्त करने वाले राज्यों को जो केंद्र की तरफ से सहायता मिलती है वो अच्छा खासा मिलती है। मतलब कि कोई भी अगर केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड योजना है, केंद्र सरकार की तरफ से लॉन्च की जाती है, तो जनरली अन्य राज्यों को तो 60 से 70% तक इसमें कंट्रीब्यूशन करना होता है पैसा, लेकिन जो स्पेशल कैटेगरी वाले राज्य हैं उसको 90% तक ग्रांट मिल जाता है। कहाँ से? केंद्र सरकार की तरफ से 90% तक ग्रांट अनुदान मिल जाता है, बाकी 10% ही इन्हें खर्च करना पड़ता है। ये उनको जबरदस्त फायदा मिल जाता है। लेकिन 14वें और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों और योजना आयोग के विघटन के बाद विशेष श्रेणी के जो राज्यों के जो दर्जा वाले राज्य हैं उनको एक अलग तरीके से मतलब कि जो सिफारिश की गई थी कि पहले उन्हें जो रेवेन्यू मिलता था 32% मिलता था, तो 32% से बढ़ाकर 41% कर दिया गया। मतलब कि 41% तक जो कमीशन मिलता है मतलब रेवेन्यू मिलता है उसका शेयर इन्हें इतना मिलेगा, ऐसा कर दिया गया था। इन राज्यों को देश का जो सकल घरेलू बजट होता है उसमें जो 30% है वो पैसा जो स्पेशल कैटेगरी के राज्य होते हैं उन्हें मिल जाता है। तो आइए समझते हैं कि जो आंध्र प्रदेश है ये क्यों डिमांड कर रहा है स्पेशल कैटेगरी का। तो इसी 2014 में ही, साल 2014 में तत्कालीन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना नाम से दो राज्यों में 2014 में बांट दिया गया था। एक आंध्र प्रदेश हो गया, एक हो गया तेलंगाना, दो राज्यों में बांट दिया गया था। तो ऐसे में जो हैदराबाद है, हैदराबाद काफी विकसित शहर है, ये हैदराबाद जो कैपिटल्स भी रहा है आंध्र प्रदेश का, ये चला गया है तेलंगाना राज्य में। जब तेलंगाना राज्य में चला गया तो जो आंध्र प्रदेश है इसकी जो आर्थिक स्थिति है थोड़ा कमजोर हो गई। जब इसकी वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई तब से जो आंध्र प्रदेश है ये डिमांड कर रहा है कि हैदराबाद चला जाने के कारण जो आंध्र प्रदेश है इसकी वित्तीय स्थिति अस्थिर हो गई है, इसे स्टेबल करने तक इसे स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया जाना चाहिए। हालांकि बाद में यह मेंशन किया गया था कि 5 साल के लिए आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया जाना मतलब दिया जाएगा, दिया भी गया था, लेकिन 5 साल तक पूरा इसे स्पेशल कैटेगरी का दर्जा नहीं मिल पाया। तब से आंध्र प्रदेश जो सरकार है वो लगातार इस बात का मुद्दा उठाती रहती है, डिमांड करती रहती है कि जो आंध्र प्रदेश है उसे स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब आती है बिहार की। बिहार के जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में नीतीश कुमार, इनके द्वारा भी बार बार मुद्दा उठाया जाता है कि जो बिहार है इसे स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया जाना चाहिए। अच्छा, बिहार क्यों मुद्दा उठा रहा था? क्योंकि सन 2000 में बिहार का राज्यों को भी दो भागों में बांट दिया गया था। एक बना था बिहार, दूसरा बना था झारखंड। तो जो झारखंड है, महत्वपूर्ण जो खनिज संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, वो झारखंड राज्य में चले गए। जब झारखंड राज्य में चले गए तो जाहिर सी बात है बिहार की जो आर्थिक स्थिति है ये काफी कमजोर हो गई। तो भारत जो बिहार है इसका जो इकोनॉमिकल कंडीशन है खराब हो गया। इसको एक स्टेबल बनाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा बार बार इस चीज का डिमांड किया जाता है कि बिहार को भी स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके लिए जो नीतीश कुमार है बिहार के मुख्यमंत्री बार बार प्रयास करते हैं। एक तरफ उड़ीसा की तरफ से भी ये मांग की जा रही है कि उड़ीसा को भी स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वहां भी बार बार फ्लड बाढ़ आते रहते हैं, यानी प्राकृतिक आपदाओं का सामना उसे भी करना पड़ता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती होगी बीजेपी को। बीजेपी को चुनौती ये होगी कि एक तरफ नीतीश कुमार है बिहार से, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू है कहाँ से, वो है आंध्र प्रदेश से, और तीसरे तरफ नवीन पटनायक है जो उड़ीसा से। तीनों ही राज्यों को क्या स्पेशल कैटेगरी बीजेपी दे पाएगी?
यदि नहीं दे पाती है तो एनडीए के जो गठबंधन में शामिल थे, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे चंद्रबाबू नायडू, वो एनडीए से अलग हो गए थे। अभी क्या ये संतुलन साध कर साथ बनाए रख सकते हैं? तो किस प्रकार से बीजेपी एनडीए के साथियों को लेकर सरकार में 5 साल रहेगी, इसको देखने की बात है। वहीं स्टेटस जो स्पेशल स्टेटस है, इसके बारे में बात किया कि किसी राज्य को अगर विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाता है तो उसे क्या-क्या बेनिफिट्स मिलने वाला था। तो ये था स्पेशल स्टेटस को लेकर एनालिसिस। थैंक यू।